अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। यकीनन सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में अच्छा पका रहे होंगे, अच्छा खा रहे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी सबके लिए दुआ है अल्लाह पाक सबको खैर तरफ से अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जहाँ भी रहे खुशबाश रहे और अच्छे अच्छे खाने बनाए। देखिए, खाना बनाना भी एक बहुत कहते हैं ना आर्ट है, फ़न है खाना बनाना भी। और आर्ट फ़न क्यों है, इसलिए कि आपको पता है आजकल तो माशाल्लाह इतना, किसी से पूछो क्या बनना है, क्या आप यही कहेंगे शेफ़ बनना है। पहले पूछते थे क्या बनना है, कोई कहता था डॉक्टर बनना है, कोई कह रहा है हमने इंजीनियर बनना है। लेकिन अब जिससे पूछो क्या बनना है, हर कोई ये कहता है कि मुझे बनना है, शेफ़ बनना है। ज़ाहिर है माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री ने इतने सारे लोगों को लेके आए हैं मार्केट में, जिसकी वजह से देखिए आज कल 15 को आपने देखा का इंटरनेशनल शेफ़ डे भी सेलिब्रेट किया गया। और शेफ़ की ये बड़ी खूबी कहते हैं उनका वीज़ा हर जगह बड़ी आसानी से लग जाता है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है घर में मज़े के खाने को मिलते हैं। तो ये सारा क्रेडिट जाता है टीवी चैनल्स को भी। ज़ाहिर है इन लोगों ने स्टार्ट किए कुकिंग शो, जब कुकिंग शो इन्होंने स्टार्ट किए तो लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हुई, पर लोगों ने अपने घरों में ये स्टार्ट की कुकिंग। कई लोगों ने तो अपने बिज़नेस स्टार्ट किया और आजकल देखिए कोई भी कितनी भी उन्होंने एजुकेशन ली, लेकिन अब उन्होंने अपना छोटा मोटा सेटअप खाने का किया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं सबसे ज़्यादा तो क्रेडिट देती हूँ मसाला टीवी को, इसलिए कि मसाला टीवी ने सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस करवाया, एक प्रॉपर कुकिंग चैनल लेके आया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ से पॉलिश हुए। मेरे तो खुद बहुत ज़्यादा ग्रूम हुई। मैं तो सबसे पहले अपने आप को ही कहूँगी कि मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। चलें जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी बड़ी। आज का जो मेन्यू है वो भी बड़े मज़े का है, ठीक है जी। आज जो हमारी रेसिपीज़ यहाँ बन रही है मैं आपको बताती हूँ। एक तो हम बनाएंगे, यहाँ पर हमारे पास है स्वांजने के पराठे, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा अनियन एंड कुकुम्बर सैलड बन रहा है, साथ में नमकीन लस्सी बन रही है, और इसके साथ साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी एक दही अमली की चटनी भी बन रही है। तो ये 4 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये प्रॉपर एक मेन्यू है। अगर आप कहते हैं ना कि हमने आज पराठे बनाए, तो अब खाली पराठे किसके साथ खाए जाए ये भी बंदा सोच रहा होता है ना कि पराठे किसके साथ खाया जाए। तो अब आपको एक प्रॉपर मेन्यू मिलेगा, जिसमें आपको एक सैलड भी मिलेगा, आपको चटनी भी मिलेगी, इसके साथ लस्सी भी मिलेगी नमक वाली, और साथ में पराठे भी बनेंगे। तो फिर किसी को मुंह चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को नाक बनाने की बच्चे को ज़रूरत नहीं है। जब इतनी सारी चीज़ें मिल रही होंगी, एक पूरा आपका थाल, एक सेटअप पूरा होगा, तो मैं समझती हूँ मज़ा आ जाएगा। तो मैं तो खुद कहती हूँ कभी कभी ये जो देसी चीज़ें होती ना, ये जब हम अपने घरों में कभी बनाते हैं तो बच्चे लोग कहते हैं हमने खाना नहीं, जब वो टेस्ट करते हैं तो कहते हैं अम्मी दोबारा ज़रूर बनाइएगा। तो चले जी, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जो हमने यहाँ पर लिया है। आपने लेना फ़ाइन आटा आधा किलो लीजिए, ठीक है। इसके बाद सुहाजने के पत्ते, इसके बारे में बताऊँगी। ये मैंने ले लिए सुहाजने के पत्ते लिए, 1 कप ले लीजिएगा। हरी मिर्चें 6 अदद, इसके साथ आपने हरा धनिया आधी गड्डी, प्याज आप 1 अदद ले लीजिएगा, पुदीना आधी गड्डी, नमक 2 चाय के चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, इसके साथ कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, लहसुन के आपने ले लेने हैं तकरीबन 1 गड्डी, अदरक का 1 टुकड़ा, ऑयल हस्बे ज़रूरत या फिर घी हस्बे ज़रूरत, इसलिए कि हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ौजी कुकिंग ऑयल और फ़ौजी बनास्पति। फ़ौजी कुकिंग सुप्रीम कुकिंग ऑयल है जो UHT ट्रीड है, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल फ्री है, जो आपके खानों में जायका देते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता, और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत कम खर्च होता है, और उससे अच्छी बात ये कि फ्रिज में जाने के बाद भी खाने इसके जमते नहीं हैं। तो मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर फ़ौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का, ठीक है जी। इसके साथ यहाँ पर है हमारे पास स्वाद मसाला जात भी हैं, और स्वाद मसाला जात का मैं आपको ये बता दूं कि ये अब आपके लिए लेके आए हैं स्वाद मसाला लो सोडियम रेसिपी मिक्स मसाला, ठीक है। लो सोडियम पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है जो कहते हैं ना लो सोडियम रेसिपी मिक्स मसाला। तो अब जितने भी इनके मसाला जात आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, हमारे पास जो मुर्ग मसाला है, इसके अलावा यहाँ पर आपको गोश्त मसाला नज़र आ रहा है, कढ़ाई है, बिरयानी है, कोरमा, इन सब मसाले के अंदर आपको लो सोडियम मसाला मिक्स मिलेगा। और इसका ये भी मैं आपको बता दूं कि इसकी एक खूबी मैं ये भी बता दूं कि ये जैसे आम उसके हिसाब से जो जैसे 40 से 60% कम मकदार में इसमें सोडियम होता है, और जब आप ज़्यादा सोडियम इसका इस्तेमाल करते हैं सोडियम का, तो क्या होता है कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़, आप हार्ट के पेशेंट, बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन अब स्वाद मसाले ने आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए
रेसिपी मसाला मिक्स लेके आए जिसके अंदर लो सोडियम का इस्तेमाल किया गया। तो आप टेंशन लिए बगैर आप आराम से खाएं, मज़े लेकर खाएं और पेट भर के खाएं, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, जो मैंने आपसे कहा है कि ये चीज़ों को हम बना रहे हैं इस तरह से, और इसमें ये चीज़ें डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है कुटी हुई लाल मिर्चें, ये देख लीजिएगा। ये मैं इसके अंदर एक उसमें निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा आपने इसमें आटा निकालना है, जब आप पराठे बनाएंगे तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आटा चाहिए, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। बाकी के अंदर आपके सामने सारे मसाले इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पर जाएगी ये कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच आपने डाल देना है। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर है हमारे पास ज़ीरा। ये पूरा हम आटा गूंद देंगे, बड़े मज़े के इसके पराठे बनते हैं। और अब स्वांजने का भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी कि स्वांजने के पत्ते या स्वांजने की फली या स्वांजने के फूल क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या फ़ायदा है, इसके बारे में बता दूंगी। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे नमक का लो सोडियम, ठीक है। हम ये ले लेते हैं, हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। साथ में चाट मसाला भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये भी स्वाद का लो सोडियम सॉल्ट है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये आप इसी तरह से इसमें डाल सकते हैं। चलें जी, इसी के साथ इसी में इस्तेमाल होगा। यहाँ पर है हमारे पास स्वाद चाट मसाला, ठीक है। लो सोडियम इनकी मसाला जात है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी मिक्स पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएगी ये चाट मसाला। चलें जी, ये भी हमने डाल दिया। और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। ये मेरे पास है चॉप किया हुआ, आपने ले लेना है इसमें लहसुन, चॉप अदरक, ये साइड पे रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ये मेरे पास है स्वांजने के पत्ते। स्वांजने की आजकल आपने सुना होगा, हर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इसका बहुत बताते हैं। ये है मोरिंगा, ठीक है जी। मोरिंगा जो है इसका आप इस्तेमाल करें। ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, आपके शुगर के लिए बड़ा अच्छा है, आपका वेट को कम करता है। इसके पत्ते, इसके फूल, इसकी फलियां सबका इस्तेमाल होते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका वेट कम हो, आप शुगर से भी बचें और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कम करें, तो आप इसका इस्तेमाल करें। ये थोड़ा सा आप निहार में भी 2-3 पत्ते इसके खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर अब जाएंगे, यहाँ पर हम डालते हैं 1 प्याज, हरा धनिया, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ, इसी में डाल देंगे, साथ में बड़ा अच्छा सा ये चॉप भी हो जाएगा। ये हरा धनिया, इसके अंदर 1 प्याज। जब ये थोड़ा सा चॉप हो जाएगा फिर हम इसमें आटा मिक्स कर लेंगे, सही है। ये हम इसमें डालते हैं। आटे को इसलिए पहले गूंद रहे हैं कि ताकि थोड़ा सा इसको रेस्ट मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि ये हम इसको, अच्छा ये इसमें जाएंगी यहाँ पर हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्च डाल देते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत फ़ायदेमंद ये चीज़ है। आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा और उसके बाद इसकी जो फ़ायदा है वो भी बहुत ज़्यादा है। चलिए जी, ये हम इसमें डालते हैं पुदीने की पत्तियाँ। इसको हर्ब पराठा भी आप कह सकते हैं, हर्ब पराठा, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको चॉपर को चलाती हूँ, फिर उसके बाद इसी चॉपर में हम डाल देंगे ये सारा आटा। थोड़ा सा पानी डालेंगे तो आटे को गूंदते हैं। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और एक दफ़ा मैं ज़रा रिकैप कर लूँगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये मज़ेदार हरे हरे हर्ब पराठा भी इसको कह सकते हैं, इसलिए कि सारी चीज़ें जो हम इसमें डाली हैं बड़ी मज़ेदार वाली डाली हैं। इसके अंदर हमने डाली थी कुटी हुई मिर्चें, इसमें हरी मिर्चें डाली थी, हरा धनिया, पुदीना, साथ में हमने इसमें डाला था यहाँ पर जो हमारे पास स्वाद मसाला जाते उनमें से हमने ले लिया था यहाँ पर चाट मसाला, और इसके साथ हमने ले लिया था लो सोडियम, ठीक है, सॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें डालकर इसके साथ मैंने यहाँ पर डाले थे सुहाजने के पत्ते, ठीक है ना, मोरिंगा के जो जिसको कहा जाता है उसके मैंने पत्ते लिए थे और इस तरह से ये मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। ये बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है और ये बड़े मज़े के पराठे होते हैं। बस थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से पेड़े इसके बना लेने हैं। पहले पेड़े बना के रख लीजिएगा,
फिर आप इसको आराम से बेल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अच्छा थोड़ा सा मैंने सख्त आटा इसका गूंदा है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। आप जिस तरह से बना रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, आप उस हिसाब से भी आप इसका वो बनाकर खा सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को होता है नरम आटे की आदत पड़ी होती है कि नरम आटे से वो बनाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा क्या करती हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा टीवी पे बनाना है तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि थोड़ा सा हम आटे को जो है वो सख्त गूंदें। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलें जी, ये इसको जब थोड़ी देर बना के रखते हैं, फिर हम बेलन लेते हैं, फिर उसके बाद बेलन से हम क्या करेंगे, इनको बेलेंगे। थोड़ा सा आप ऐसे कर लेते हो ना, जिससे ये होता है बड़ी आसानी सी हो जाती है। देखें, ठीक है, ये देखें ऐसे करके। अच्छा, इसके अंदर भी हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर है वैसे तो मैं जिस तरह से आपसे कहती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास फौजी वनस्पति और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खानों में। आपके खानों में ज़ाहिर है ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं UHT ट्रीड है। जो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। हेल्थ कॉन्शियस जो लोग होते हैं उनके लिए तो बेहतरीन है, इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। आप पराठे भी खाएं, कौरमे खाएं, जो आपका दिल करता है आप बनाकर इसको खाएं। और जब होता है ना घर में कोई चीज़ बन रही होती है, दिल तो कर रहा होता है खाने का, लेकिन कहते नहीं ये तो कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन आप बगैर टेंशन लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, थोड़ी देर आप इसको ज़रा रेस्ट ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि एक हम बना रहे हैं चटनी। ठीक है, दही और इमली की बड़े मज़े की चटनी बनती है। वैसे भी मुझे ख़ुद भी बड़ा शौक़ है अचार का, चटनियों का, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिदा की बनाई हुई चटनियाँ हम बड़े मतलब शौक़ से खाते हैं, और जब हम घर में भी बनाते हैं लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो ये चटनी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं हम पराठों की तरफ। सुहाजने के पराठे, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर रख देते हैं और इसको बेलते हैं। बस आपने थोड़ा इसको, ये देखिए आटा इतना अच्छा सा ये गुंद चुका है, जो मतलब क्रैक भी इसमें नहीं पड़ेंगे, और इसके साथ क्या होगा कि ये जो है चिपकेगा भी नहीं। ये देखें, चलें, ये देखें, बहुत ज़्यादा आपने पतले ही नहीं करने, थोड़े से मोटे कीजिएगा। पराठे का तो मतलब होता है ना कि थोड़ा मोटा पराठा, ये नहीं कि आप बिल्कुल इस्त्री वाला पराठा नहीं, इस्त्री वाला पराठा नहीं। चलें जी, ये हमने डाला, और अब इसके अंदर पड़ जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास, आप देख सकते हैं बेहतरीन किस्म का, यहाँ पर मेरे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, इसका इस्तेमाल करेंगे। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, पराठे खाएं मज़े से, चाहे वो अभी मैंने इसमें बाद में और भी लगाना है, तो चाहे आप मतलब मीठे खाते हैं उनमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका नाशपाती भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बेल के रख लेती हूँ, फिर हम जैसे से तवा गर्म होता है तो हम इसको बना लेंगे। अच्छा, बस ज़्यादा बड़े नहीं बनाने और ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाने, छोटे छोटे। वैसे तो हमारा पंजाबी पराठा इतना बड़ा होता है, इस तवे पे भी नहीं आता, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़े से छोटे बनाऊँगी। ये देखें, ग्रीन कलर के देखिए, और इसके अंदर कोई फूड कलर हमने नहीं डाला, ये ऑर्गेनिक कलर देखें इसका जो इसके अंदर आ गया है, हरा। देखें जी, इसको हम करते हैं टर्न, यहाँ पर अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। और ये चटनी के साथ तो इतने मज़े की लगती है, हमें ज़ाहिर है वो जब अब चटनी इसके साथ होगी, फिर एक लस्सी भी है, प्रॉपर बड़ा मज़े का मेन्यू है ये आज का, बड़ा बहुत मज़ेदार वाला मेन्यू है। ये देखिए, ये हमने इसको यहाँ पर ये रख लिया। बस ये 2-3 बना लेते, फिर मैं ड्यूरिंग ब्रेक बना लूँगी। तो खैर आपको तरीक़ेकार बता दिया है, अज्जा इसमें हमने बता दिए हैं, जिस तरह से मैंने इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं आपके सामने, सारी जो चीज़ें हैं वो सारे अज्जा। अगर आप इसमें मेथी डालना चाहें मेथी डाल सकते हैं, अगर आप इसमें पालक डालना चाहें पालक डाल सकते हैं, और साथ में एक होता है बथुआ। बथुए का अभी सीज़न आएगा, बाथू की जिसको पराठे पंजाबी में कहते हैं, अभी बाथू का सीज़न आएगा, वो भी आप इसमें डालें। अच्छा जी, चलें जी, गुजरावाला से फातिमा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरवा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक। फरवा, आप बताओ, आप कैसी हो? मैं ठीक ठाक, बहुत देर के बाद कॉल मिली है मेरी आपसे। आय अल्लाह, क्यों मिल नहीं रही थी? हाँ जी। अच्छा, चलें जल्दी जल्दी से बता दें क्या कहेंगी। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपका शो ये जो न्यू आया बहुत अच्छा है। चलें, बहुत शुक्रिया। शो हाँ। वही है, चेंजिंग न्यू आई है।
हाँ जी जी, बिल्कुल चेंजिंग बिल्कुल डिफरेंट हो गई है और अच्छी लग रही है। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा सा। हमारे ही सारा क्रेडिट हमारे न्यू जो आए, हमारी मैनेजमेंट न्यू हाँ सारे जी। लोग हैं उनका, उनको थैंक्स करूँगी। सब मुझे भी कहते रहता बहुत चेंज होगी, मैंने कहा बस थैंक्स अपनी आप भी न्यू बहुत जितनी चेंज होगी ना, आप भी डिफरेंट डिफरेंट आती है, बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती हूँ ना। चलो ये तो बहुत अच्छा है, सब मुझे यही कहते हैं। हाँ, चले, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? नहीं आप बहुत कुछ अच्छा बना देती हैं, हम लोग बनाते हैं तो अच्छा लगता है। आप अच्छा। उस दिन भी आपने पराठे बनाए थे, मैंने बनाए थे, अच्छे लगे थे। और रोटियाँ, रुमाली रोटी ट्राई की थी आपने? जी जी बिल्कुल। हाँ, कितने मज़े की पतली पतली सी बनी है। हाँ जी, आज भी आप बना रही हैं, ये भी मैं ट्राई करूंगी, अच्छे। हाँ, नान बड़े अच्छे बने थे, नान रोटियाँ क्या मज़े मज़े की चीज़ें थी। जी जी बिल्कुल, आप बहुत मजे की अच्छी अच्छी बनाती हैं चीजें। चलें चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। खुश रहे आप लोग, कॉल्स करके फीडबैक देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यही फीडबैक आप हमारे न्यू जो टैलेंट आया न्यू के लिए भी दिया करें, उनको भी ज़रा हौसला अफजाई उनकी हो जाती है, उनके लिए भी आप बहुत अच्छा फीडबैक दिया करें। जब आप कॉल्स करते हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा करें, ठीक है? चलें जी, थैंक यू जी। अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पर पराठों को फ्राई करते हैं और रखते हैं। बाकी क्या करना है, यहाँ पर बनेगी चटनी भी, साथ में लस्सी भी, और साथ में बड़े मज़ेदार सा सैलड भी। लेकिन अभी नहीं, ब्रेक पे चलते हैं, रेसिपी कार्ड देके वापस आते हैं तो फिर दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मज़ेदार से स्वांजने के पराठे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए जी, सॉफ्ट से ग्रीन कलर के पूरे मसालों के साथ, जिसमें ज़ीरा भी है, जिसमें चाट मसाला भी है। इसके अंदर हमने हरी मिर्चें डाली, स्वांजने की पत्तियाँ डाली, नमक डाला जो हमारे पास लो सोडियम था, सारी चीज़ें डालकर इसको हमने मिक्स किया, प्याज वगैरह। तो और ये ज़बरदस्त सॉफ्ट से पराठे। इसके ऊपर अब आप चटनी लगाएं, जो भी चटनी बता रही चटनी डालें और उससे खाएं, मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा जी, अब हम चलते हैं चटनी की तरफ, ठीक है? चटनी के लिए हमें क्या क्या अज्जा चाहिए। यहाँ पर हम लेते हैं 6 अदद गोल मिर्चें। ये मेरे पास है गोल मिर्चें, 6 अदद हम ये गोल वाली मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है? ये हमारे पास गोल मिर्चें, ये इसमें जाएंगी। इसके बाद इसके, अच्छा, गोल मिर्चें, और इसके साथ आपने लेना है यहाँ पर ज़ीरा। ज़ीरे को मैं हल्का सा भून लेती हूँ। हल्का सा जब आप भून लेंगे ना तो इसकी क्या है, खुशबू बड़े मज़े की आती है। चलिए जी, वैसे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़रा सा भून लें तो क्या बात है। खुशबू भी चाहिए, जायका भी चाहिए और चटपटा भी चाहिए, ठीक है? यहाँ पर हम थोड़ा सा डाल देते हैं ज़ीरा। मिर्चों को मैं नहीं भून रही हूँ, सिर्फ ज़ीरे को भून रही हूँ, ठीक है? इसकी खुशबू बड़े मज़े की आती है। ज़ीरा वैसे भी बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका टमी कम हो, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो, आपका वेट कम हो, तो ज़ीरे का पानी पिए, बहुत बेहतरीन है। इसका कहवा बना के पिए, बड़ा जल्दी ये वेट को कम करता है। चले जी, ये भी हमने डाल दिया। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास स्वाद का लो सोडियम सॉल्ट, ठीक है? और चाट मसाला, दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं इसी में डाल देती हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर हमारे पास, बल्कि इसको निकाल लो तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये हम इसमें डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच। और वैसे भी ये आपको पता लो सोडियम है। चलें जी, ये हम ये डालते हैं। इसी के साथ इसमें जाएगा चाट मसाला। ये भी रेसिपी मिक्स मसाला है जिसके अंदर आपको लो सोडियम सॉल्ट का इस्तेमाल किया गया, चाट मसाला। चलें, ये भी हमने डाल दिया। और यहाँ पर ज़ीरा जो है हमारा भुन रहा है थोड़ा सा। धनिया पुदीना ये चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है? धनिया पुदीना चला जाएगा। यहाँ पर जाएंगे लहसुन के जवे, ठीक है? लहसुन के जवे जाएंगे। इसके बाद इसमें जाएगा दही, इमली का गाढ़ा रस, और ये ज़ीरा भुन चुका, ठीक है? ये भी डाल देती हूँ, अभी तो इसमें डाल दीजिए। इमली का गाढ़ा रस, कोशिश तो ये होगी पानी ना डालूं, गाढ़ी गाढ़ी चटनी बने। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल कर लेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? अब क्या जाएगा, 1 अदद खूबसूरत वाला मज़ेदार वाला टोमेटो, टमाटर, ठीक है? ये डालेंगे इसके अंदर, ये डाल दीजिएगा।
और ये इतने मज़े की चटनी लगती है। आप इसके जब ट्राई करेंगे ना, इसको पराठे, आलू के पराठे के साथ भी खा सकते हैं, स्वांजने के पराठे के साथ खा सकते हैं। अभी तो आगे आ रहा है मूली का मौसम, मूली के पराठे बड़े मज़े के लगते हैं, बेसन के पराठे, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगी और पूरा प्लेटर बताऊंगी, थाल पूरा बताऊंगी कि आपने किसको किस चीज़ के साथ सर्व करना है। ठीक है, ये हमारे चलेंगे इसमें टमाटर, इसको ऐसे रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, चलें जी, ये भी हो गया। अब इसको पीसते हैं। सही है, पहले कोशिश है बगैर उसके पिस जाए, नहीं तो थोड़ा सा पानी। ब्लेंडर को हमेशा आपने रुक रुक के चलाना है, एक साथ ना चला दें, जिससे मोटर जलने का भी डर होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा नहीं चल रहा, थोड़ा सा आप उसको बंद करें, फिर दोबारा चलाएं। चलें जी, मज़ेदार चटनी तैयार हो चुकी है। इतने मज़े की चटनी है कि आप जब बनाओगे ना एक दफ़ा, आप खुद कहोगे बड़े मज़े की। इसको पता है क्या, हम पकोड़े हमारे घर में बनते हैं, पकोड़ों के साथ भी बड़ी अच्छी लगती है, और घर की चटनी की तो बात ही अलग है। चलें जी, हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने इसको थोड़ा गाढ़ी गाढ़ी चटनी रखी है, पतला पानी वाली नहीं रखी। ये हमारी मज़ेदार चटनी रेडी हो गई है। ठीक है, यहाँ पर चलें जी, ये चटनी रेडी होगी। अब क्या है, लस्सी बनेगी 1 से 2 मिनट में, सैलेड को मिक्स करेंगे और हमारा थाल हो जाएगा पूरा रेडी। लेकिन ठहरें, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, मज़ेदार सी चटनी तैयार है, प्याले तैयार हैं हमारे यहाँ पर, सॉरी ग्लास तैयार है, खूबसूरत वाले। देखें क्या पंजाब के ग्लास है, इसमें डलेगी बड़ी मज़ेदार सी क्रीमी सी लस्सी, वो भी नमकीन लस्सी। ज़ाहिर है हम यहाँ पर पराठों के साथ सर्व करेंगे तो हम नमकीन लस्सी सर्व करेंगे, तो ये यहाँ पे रखते हैं। ठीक है जी, अब आपको बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। यहाँ पर हम लेंगे, इसके अंदर पहले बर्फ़ डलती है। ठीक है, ये बर्फ़ डाल देते हैं, खूब ठंडी करके पीना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जाएगा दही। ठीक है, मेरे पास है 1 कप दही। चले जी, दही भी हमने डाल दिया। और यहाँ पर हम लेंगे, हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा वैसे तो ये है कि आप इसको ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क और ऑल पर्पस डेयरी, यहाँ पर क्रीम का दोनों का इस्तेमाल करेंगे। मैं मिल्क निकाल लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, वो सच है, वो मैं उधर से ले रही ठहरे। यहाँ पर है ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क और उसके साथ साथ हम इस्तेमाल करें, वो डब्बा कौन सा, ये वाला था? नहीं नहीं, ये नहीं, ये हमने यहाँ रखा था, मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ हो गई हूँ। चलें जी, ये यहाँ रखते हैं और यहाँ पर हमारे पास ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे, बड़ी मज़े की लस्सी बनेगी, ठंडी ठंडी नमकीन नमकीन। ठीक है, ये इसके अंदर जा रहा है मिल्क और साथ में हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर क्रीम को भी। ठीक है, इसी से मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर। ये आपने अक्सर जो मतलब देखा होगा कि जो मज़ेदार मीठे होते हैं ऊपर खूब क्रीम की टॉपिंग की होती है, ये जो होती है ना, ये ऑल पर क्रीम की। ठीक है, डेयरी क्रीम है, ये हम इसमें डाल रहे हैं और साथ में इसमें अभी डलेगा यहाँ पर हम थोड़ा सा लो सोडियम सॉल्ट। नमकीन लस्सी है, बड़े मज़े की बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास स्वाद का लो सोडियम। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे, ये आप डाल लीजिएगा, मैं थोड़ा इसी से निकाल लूँगी अंदर से और फिर आएंगे हम यहाँ पर चटनी की तरफ। ठीक है, ये डाल देते हैं तकरीबन आधी चाय का चम्मच। चलें जी, ये हो गया। इसको अभी मैंने दोबारा यूज़ करना है तो इसको मैं यहीं पे रखती हूँ और ब्लेंडर को चलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
लस्सी हमारी रेडी हो गई है, ठीक है जी। और अब हम चलते हैं यहाँ पर अपनी जो लास्ट रेसिपी है उसकी तरफ, और मैं ले लेती हूँ एक अदद यहाँ पर एक बॉल जिसके अंदर हमने इसको मिक्स करना है। पहले मिक्सिंग अच्छी तरह से कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इसके अंदर मैं एक नज़र आपको बताती हूँ, ठीक है जी। ये मैं इसके अंदर जो चीज़ें शामिल कर रही हूँ आपको बता देती हूँ। ये हम बना रहे हैं अनियन और कुकम्बर सैलड, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले खीरे चाहिए 4 अदद, 1 अदद प्याज, नींबू का रस, 1 नींबू का रस निकाल लीजिएगा, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच हरा धनिया और 1 अदद हरी प्याज। तो यहाँ पर सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये देख लीजिएगा प्याज है, प्याज के साथ खीरा है, ठीक है, हरी प्याज है, ठीक है। हरी प्याज के साथ हम इसमें डालेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास है स्वाद का लो सोडियम सॉल्ट, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये डाल देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप डालिए कुटी हुई लाल मिर्चें और काली मिर्च। ये काली मिर्च भी लेती हूँ। ये भी रेसिपी मिक्स मसाले हैं इनके सारे। पाकिस्तान में पहली दफ़ा रेसिपी मिक्स मसाला आपको मिल रहा है जो लो सोडियम के साथ। थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला, कुटी हुई मिर्चें हम ऊपर से डालेंगे। चलिए जी, ये हमने डाल दिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, लेमन जूस डालकर इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ हरा धनिया चॉप किया हुआ, ठीक है। ये हम डालेंगे थोड़े से पत्ते। लस्सी भी तैयार है, पराठे भी तैयार हैं, चटनी भी तैयार है। और यहाँ पर आखिरी जो रेसिपी थी हमारी, हमने अनियन और कुकम्बर सैलड था, उसको भी हम रेडी कर रहे हैं। चलिए जी, अब इसमें जाएगा लेमन जूस, ठीक है। अच्छा सा लेमन ले लेते हैं, थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से कर लेना है और इसके निकालने हैं सीड्स और इसको हमने यहाँ पर डाल देना है इसके अंदर। सीड्स इसके निकाल लीजिएगा, वैसे हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें जी, इसका भी हम निकालते हैं रस। और ये हमारा लेमन जूस और इसके साथ चाट मसाला, ब्लैक पेपर और साथ में इसके अंदर हमने डाल दिया थी थोड़ी सी चाट मसाले के साथ। अब ऊपर से कुटी हुई मिर्चें जाएंगी, सही है। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। अब इसको करते हैं साफ़ और इसको मिक्स करते हैं और ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें। तो पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर आखिर में डालेंगे कुटी हुई मिर्चें। चलो, ये भी रेडी हो गया, मज़ेदार सा सैलड भी। सिंपल और मज़ेदार प्रॉपर मेन्यू, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम निकालते हैं लस्सी को भी। ये देखिए जी, पंजाब के प्यारे प्यारे से गिलास, इसको एक दफ़ा और चलाते हैं। ज़बरदस्त मज़ेदार सी नमकीन लस्सी। नमकीन, आपको पता है पंजाब साइड पे ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, नमकीन लस्सी ज़्यादा पीते, मीठी लस्सी नहीं पीते, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और इसको प्यास को भी बुझाती है और दूसरा ये फ़ायदेमंद भी होती है। चलें जी, पहले हम ये डालेंगे और ऊपर से इसकी मलाई जाएगी। देखिए क्या क्रीमी और मज़ेदार लस्सी हमारी रेडी है। चलें जी, ये एंड में ऊपर से ये जाएगी इसकी मलाई, इसमें भी ये करेंगे। चलें जी, ये भी रेडी होगी। तो ऐसा करते हैं, अब चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको नोट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। तो चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार सा आज का मेन्यू, बहुत मज़ेदार सा मेन्यू है। बड़े मज़े की चटनी, इसके साथ नमकीन लस्सी, यहाँ पर सलाद, खीरा और प्याज का, और साथ में स्वांजने के पराठे भी हैं। प्रॉपर मेन्यू है। अगर आपका कभी मूड हो पराठे बनाने का तो आपने साथ में लस्सी भी बनानी है, चटनी भी बनानी है और साथ में सलाद भी बनाना है। कचूमर आप कह सकते हैं, सलाद कह सकते हैं, जो आपका दिल कर सकता है। खीरा, इसके साथ प्याज, साथ में हरा धनिया, थोड़ा सा नींबू का रस, चाट मसाला और काली मिर्च और साथ में नमक भी डालेगा। ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही लाइट, जो ये पता है इस तरह के खाने होते हैं जो आपके वेट को भी नहीं बढ़ाते, आपका पेट भी भर जाता है और आपको फ़ायदेमंद भी देते हैं।
और सस्ते भी पड़ते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं है। और आजकल वैसे भी आपको पता है सारा ऑर्गेनिक का ही एक चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि भैया हर चीज़ ऑर्गेनिक हो। देखिए पराठे इसमें जो हमने हर्ब डाले सारे, वो आपने देखा सवांजने के पत्ते थे, इसमें हरी मिर्चें थी, प्याज था, हरा धनिया था, ये सारी चीज़ें डाली, फिर ज़ीरा, और साथ में इसके साथ लो सोडियम हमने स्वाद का सॉल्ट का भी इस्तेमाल किया, चटनी, और साथ में आप मज़ेदार सी क्रीमी लस्सी बनाए। क्रीमी लस्सी के लिए हमने ऑल पर्पस मिल्क और ऑल पर्पस डेयरी क्रीम का इस्तेमाल किया। और साथ में यहाँ पर जो खाने बने इसमें हमने रेसिपी मिक्स स्वाद मसाले जात का इस्तेमाल किया, जो बहुत ही मज़ेदार और साफ़ सुथरे से थे। तो ये था हमारा आज का मेन्यू, यकीनन आपने नोट कर लिया होगा, उसको ट्राई कीजिएगा। ऐसी मज़ेदार तस्वीरें खींच के और अपने फेसबुक पे भी डालिएगा। तो बस इंशाल्लाह कल की भी रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार है। इसी तरह से एक थाल सजेगा जिसमें प्रॉपर तरीके से सारा मतलब उसमें मेन्यू होगा, सारी चीज़ें होंगी कि आपने इसके साथ कौन सी चीज़ सर्व करनी है, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो। अब सोच रहे होते ना कि कल क्या पकाना है, परसों क्या क्या पकाना है, हमेशा यही सोच होती है चले भी आज हम पराठे बना रहे, पराठे के साथ क्या खाना है, चावल बना रहे हैं तो चावल के साथ क्या चलेगा, दाल के साथ क्या चलेगा। अब आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर आपको पूरा थाल सजा के बताएंगे कि इसके साथ ये चीज़ खाई जाती है, इसके साथ ये चीज़ पकाई जाती है, और ये चीज़ इसके साथ बहुत अच्छी भी लगती है। तो इसी तरह से तड़का देखते रहें और इसके साथ साथ अपनी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें और फीडबैक देते रहें। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।